वक्फ बिल को संसद में पेश किया जा रहा है और अलग अलग शहरों में वक्फ की काफ़ी ऐसी संपत्तियां हैं जो या कि तो सरकारी ज़मीन पर हैं और या सरकारी ज़मीन पर नहीं भी हैं, तो कुछ विवादित जगहों पर भी हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ के बारे में जो आंकड़े बताते हैं वो इस तरह से हैं कि जो अभी तक पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई थी और जो रिपोर्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी गई थी, उसके अनुसार कानपुर में कुल 1669 ऐसी संपत्तियाँ हैं जो कि वक्फ की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से 548 संपत्ति ऐसी है जो कि सरकारी प्रकृति वाली भूमि पर बनी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सरकारी ज़मीन होती है, चाहे वो ग्राम सभा की हो, ग्राम समाज की हो या फिर अन्य जो सरकारी ज़मीनें होती हैं, कई बार बंजर ज़मीनें भी होती हैं, उस पर भी धीरे धीरे करके वक्फ की चीज़ें बनती गई। वो वक्फ में दर्ज भी हैं, लेकिन वो ज़मीन संपत्ति जो है, वो जो ज़मीन है, वो जो भूमि है, वो सरकारी है। इस समय हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं उसके जो पीछे का आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्वती बागला रोड है। इसको वीआईपी रोड कहते हैं शहर की, और ये शहर की सबसे पॉश रोड मानी जाती है। और इस रोड पे जो आप पीछे हमारे कैमरे में इस समय मज़ार बनी हुई देख रहे हैं, ये भी सरकारी ज़मीन पे बनी हुई मज़ार है। तो ये तकरीबन ऐसी 548 कुछ पूरे वक्फ की संपत्तियां ऐसी हैं जो कि सरकारी ज़मीनों पे बनी हुई हैं। इसमें से अगर 1669 जो ज़मीनें हैं, संपत्तियां हैं, उनकी अगर हम बात करें तो इसमें से जो 34 हैं वो तो शियाओं की हैं और बाकी जितनी भी हैं वो सब सुन्नी की यहाँ पर संपत्तियाँ हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जितनी भी यहाँ पर वक्फ की संपत्तियाँ हैं, ये आज की तारीख में एक तरह से शहर के बीचों बीच आ चुकी हैं। हमारे जो प्रशासनिक सूत्र बताते हैं उनके अनुसार इसमें से जो ज़्यादातर भूमि है, ज़्यादातर जो संपत्ति हैं वो शहर के बीचों बीच हैं। इसके अलावा जो 548 हैं उसमें से ज़्यादातर पर या तो कब्रिस्तान बने हुए हैं या फिर मस्जिद बनी हुई है और या फिर इस तरह की मज़ार बनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पर यतीम खाने बने हुए हैं, वो तो वक्फ की ही संपत्ति है। और जिस तरीके से अगर हम कानपुर की सारी लिस्ट तो देखें तो ये लिस्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि शहर के बीचों बीच, शहर के आसपास जितनी भी संपत्तियां हैं वो इन सब में 1669 में आती हैं। अगर हम 548 सरकारी भूमों की बात करें और इनके कुल क्षेत्रफल की बात कर लें तो ये तकरीबन 89-90 हेक्टेयर के आसपास है। यानी कि अगर उसको हम कन्वर्ट करें एकड़ में तो तकरीबन 220 एकड़ के आसपास ज़मीन बैठती है। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात कर लें तो शायद उसको आज की तारीख में आकलन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं या जिस तरह से जो भी संपत्ति वक्फ की शहर के बीचों बीच हैं, वो अब ना तो हेक्टेयर में उसकी गणना होती है, ना ही एकड़ में गणना होती है, बल्कि अब वो स्क्वायर फीट में गणना होती है। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अरबों की भी नहीं बल्कि खरबों की ऐसी संपत्ति है कानपुर में जो कि वक्फ की संपत्ति है या जो सरकारी भूमि पे बनी हुई वक्फ की संपत्ति है। और जब ये बिल पेश होगा और जब ये पास हो जाता है तो फिर ये पता चलेगा कि जितनी भी संपत्तियां हैं इसमें किस संपत्ति को लेकर क्या प्रावधान बिल में आया हुआ है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक बात कही जाती है कि रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और यहाँ पर अगर हम कानपुर की बात करें तो ये संपत्ति 1669 है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।